दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मशरिक़ वुस्ता में पेश आने वाले एक हैरत अंगेज वाक़े के बारे में बात करेंगे। ये बात शायद आम सी सुनाई दे, लेकिन दरअसल ये एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसके पीछे कुछ राज भी हैं। दरियाए उर्दन सूख गया है, जिससे ऐसी नाकाबिले यकीन चीज का इंकिशाफ हुआ है जो सदियों से छुपी हुई थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दरियाए उर्दन कहाँ है, ये किस तरह से खुश्क हो रहा है और इसके खुश्क होने पर इसके अंदर से क्या चीज जाहिर हो रही है। दरियाए उर्दन का खुश्क होना एक आम वाकया क्यों है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है, ये सब जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों दरियाए उर्दन की तारीख हजारों साल पुरानी है और ये दरिया बहुत सी तहजीबों के लिए पानी का एक अहम जरिया रहा है। दरियाए फिरात और दरियाए उर्दन का जिक्र कुरान और बाइबल में भी आया है। ईसाइयों के मुताबिक जब बनी इसराइल को एक शहर की तरफ भेजा गया जहां वो अमन से रहेंगे, तो बनी इसराइल दरियाए उर्दन पार करके ही इस शहर की तरफ गए थे। दरियाए उर्दन ने मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। जब हम दरियाए उर्दन की तारीख और अहमियत का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दरिया ने इस खित्ते की सकाफत, मजहब और सियासत की तश्कील में किस तरह अहम किरदार अदा किया। ये दरिया ईसाइयों के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि ये दरिया सीवेज से बहुत ज्यादा आलूदा है, लिहाजा इस दरिया को खत्म करने के पीछे भी इंसानों ही का हाथ है। दरियाए उर्दन, जिसको अंग्रेजी जुबान में जॉर्डन रिवर कहा जाता है, इसके खुश्क होने की एक वजह यह है कि इंसानों ने यहाँ पानी को हद से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ज़राई जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता। क्योंकि इस मुल्क का इन्हिसार ज़राअत पर था, इसलिए दरियाए उर्दन से पानी लेकर ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाता। दरियाए उर्दन के खुश्क होने की एक और वजह यह है कि इस पर कई डैम तामीर कर लिए गए हैं। इतने ज्यादा डैम तामीर करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दरिया की सतह कम होती गई और अब दरियाए उर्दन काफी हद तक खुश्क हो चुका है। दरियाए उर्दन पूरी तरह खुश्क नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ बरसों में इसके पानी और बहाव में बहुत ज्यादा कमी आई है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें मौसमियाती तब्दीली, पानी के इस्तेमाल में इजाफा और आलूदगी शामिल है। नाज़रीन, दरियाए उर्दन का खुश्क होना कयामत की निशानियों में से एक निशानी भी है। अगर हम अहादीस का मुतालिया करें तो हमें पता चलेगा कि दरियाए उर्दन के खुश्क होने के मुतल्लिक भी एक हदीस है। वो इस तरह के कयामत आने से पहले 3 मुश्किल साल आएंगे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के कहतों का सामना करना पड़ेगा। पहले साल में आसमान 1/3 बारिश निगल लेगा और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। फिर दूसरे साल में आसमान 2/3 बारिश निगल लेगा और जमीन 2/3 ज़राई पैदावार रोक लेगी। और तीसरे साल में अल्लाह हुक्म देगा और आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा, एक कतरा भी नहीं बरसाएगा और जमीन मुकम्मल तौर पर अपनी पैदावार खत्म कर देगी। तो दोस्तों, दरियाए उर्दन की वादी में कई आसार कदीमा दरियाफ्त किए गए क्योंकि दरिया खुश्क हो चुका है। 2011 में माहिरीन आसार कदीमा ने वादी उर्दन में कदीम ज़राई छतों का एक सिलसिला दरियाफ्त किया। छतें जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये 2000 साल से ज्यादा पुरानी है और सबूत देती हैं कि किसी जमाने में ये इलाका बहुत ज्यादा जरखेज हुआ करता था। 2013 में माहिरीन आसार कदीमा ने वादी उर्दन में 2 बाज़ंतीनी गिरजा घरों की बाक़ियात दरियाफ्त की। ये ऐसे चर्च थे जिनके बारे में ख्याल किया जाता था कि ये 4वीं या 5वीं सदी ईस्वी में तामीर किए गए थे। इसके अलावा 2014 में वादी उर्दन में पत्थर के कई मुजस्मे दरियाफ्त किए गए। इन मुजस्मों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनमें शेर, ऊंट और घोड़े समेत मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के मुजस्मे मौजूद हैं। इनके अलावा भी बहुत से आसार कदीमा दरियाए उर्दन की वादी में दरिया खुश्क होने की वजह से दरियाफ्त किए गए। ये दरियाफ्तें इस खित्ते की तारीख और सकाफत की एक झलक फ्राहम करती हैं। नाज़रीन, एक तवील हदीस में क़यामत की कुछ मजीद निशानियां बताई गई हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7373 में है। एक सहाबी बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जिक्र के दौरान में कभी आवाज धीमी की, कभी ऊंची, यहां तक कि हमें ऐसे लगा जैसे वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। जब शाम को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में शदीद तासुर को भांप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा, तुम लोगों को क्या हुआ? हमने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह के वक्त आपने दज्जाल का जिक्र फरमाया तो आपकी आवाज में ऐसा उतार चढ़ाव था कि हमने समझा कि वह खजूरों के झुंड में मौजूद है, यानी कि बहुत करीब है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम लोगों यानी हाजरीन पर दज्जाल के अलावा दीगर जहन्नुम की तरफ बुलाए जाने वालों का ज्यादा खौफ है।
اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ میں ایک طرف سے اس کو عبد العزہ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن۔ ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح، باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اس کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، زمین میں اس کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔